जब हाथ बोलते हैं तब कथक की असली कहानी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा गंगराड़े आज आप सभी के लिए इस वीडियो में कथक का हस्तक नंबर 3 लेकर आई हूँ। हस्तक सीखने से आपके डांस एक्सप्रेशंस और आपके ऑल ओवर बॉडी मूवमेंट नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा। जी हाँ, तो आज आप सभी के लिए मैं हस्तक नंबर 3 लेकर आई हूँ। आई होप कि आपने हस्तक नंबर 1 एंड 2 मेरे वीडियोस के माध्यम से सीख लिया होगा, और अगर जिसने नहीं देखा है आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का हस्तक नंबर 3 सीखना शुरू करते हैं। हस्तक नंबर 3 को सीखने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है, हम लोग हमारी पहले इस पोजीशन पे आते हैं। कुछ लोग ये हाथ को ऐसे रखते हैं, ये भी गलत है। इसको स्ट्रेट रखिए और आपके ये दोनों एल्बोस बिल्कुल शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, इससे आपका डांस लूज दिखाई देता है। इसलिए आपकी पहले बेसिक पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको फुल पोस्चर दिखाकर आपको हस्तक नंबर 3 सिखाना शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको हाथ का पोस्चर बताया, वो था इस प्रकार से, और आपको आपका फेस भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब आप मेरे पैर का पोस्चर देखिए। पैर मैंने ना तो दूर रखे हैं ना ही पास। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल वी बनाया है अपने पैरों से। ठीक है, मतलब मेरे दोनों फुट्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब हम आज का जो न्यू हस्तक सीखने वाले हैं, उसमें आपको हाथों को भी शोल्डर लेवल पर चलाना है और साथ ही साथ हाथों के साथ अपनी नजरें भी चलाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये हस्तक को काउंटिंग के साथ करके दिखाती हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये है हमारा आज का हस्तक। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि जो मैं अपना हाथ कर रही हूँ इस तरीके से, तो मैं हाथ को नहीं देख रही हूँ, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको उस डायरेक्शन में बिल्कुल सामने देखना है। मैं आपको इतना क्लियर इसलिए करती हूँ क्योंकि आप YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं, तो कहीं आप रॉन्ग ना सीख ले, इसलिए मैं हर चीज़ आपको पहले क्लियर करती हूँ। तो हमने जब ये हाथ सामने किया तो हम अपने हाथ की हथेली को नहीं देख रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में सामने देख रहे हैं। ओके, तो एक बार फिर से आप काउंटिंग के साथ देखिए और फिर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। 3 ताल की जो मात्राएं हैं, धा धिन धिन धा, उससे करेंगे। ओके, सो जस्ट वॉच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। एक चीज और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जब आप हाथ सामने रखते हैं तो हाथ पूरा स्ट्रेट आएगा, फिर जब आप राइट साइड करते हैं तो हाथ पूरा स्ट्रेट आएगा और आप उसी डायरेक्शन में सामने देखेंगे। आपका जो फेस है वो भी ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, इस तरीके से। और एक और चीज जो याद रखने की है कि पैरों को अच्छा उठा उठा के मारिए। और उठाने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं मारना है। मैंने आपको 1 गुण 2 गुण 4 गुण सब सिखाया हुआ है ना। तो हमको जैसा हम 1 गुण में चलाते हैं वैसे चलाना है। तो अब यही हस्तक को हम, यानी हस्तक नंबर 3 को हम एक बार तबले के साथ करके देखते हैं। ओके,
मिलकर करके देखते हैं। ओके, तो देखा दोस्तों आपने, ये था हमारा आज का हस्तक नंबर 3। इसमें जो आपको मैंने लय बढ़ा के करके दिखाया, उससे आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि भले ही लय बढ़े पर हमारे जो पाँव चलाने का जो एक पद संचालन का जो एक तरीका है वो वही का वही रहेगा। कई बार जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, जैसे ही लय बढ़ती है वैसे ही उनके पाँव डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए आपको रियाज करनी पड़ेगी कि चाहे कितनी ही लय हो जाए, आपके पैर वैसे के वैसे ही चलना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह, है ना। तो उसमें कुछ भी मिस्टेक होगी तो आपका पूरा हस्तक रॉन्ग कहा जाएगा। और डेफिनेटली जो हम नज़रें साथ साथ में चला रहे हैं, ये इस तरीके से जो नज़रें चला रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपका जो एक कैसे नज़रें चलाना होती है कथक में, वो कहीं ना कहीं आपका एक्सप्रेशन भी लिटिल बिट सुधरेगा उससे, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। तो इसको आप सभी बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अब आपके लिए होमवर्क है कि आप हस्तक नंबर 1, 2 और 3 तीनों की ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कम लय में भी और लय बढ़ाकर भी। ओके, और जब ये तीनों हस्तक अच्छे से हो जाएंगे तब मैं आपके लिए फिर से हस्तक नंबर 4 का न्यू ट्यूटोरियल लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद है कि अब आप लोग YouTube के माध्यम से कथक क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।